अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेस, स्टार्स एंड प्लैनेट्स को। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि स्पेस क्या होती है। स्पेस होती है इट स्टार्स फ्रॉम वेयर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ फेड्स अवे, नो एयर फुल ऑफ डेंजरस रेज एंड पार्टिकल्स। स्पेस वो इलाका होता है जहाँ से हमारी ज़मीन का एटमॉस्फेयर जो है वो ख़त्म हो रहा होता है। ठीक है ना, जहाँ पर एटमॉस्फेयर का एंड हो रहा होता है वहाँ से स्पेस जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। स्पेस में हवा बिल्कुल नहीं होती और ये फुल होती है डेंजरस रेस से, मतलब कि ख़तरनाक किस्म की रेस जो होती हैं वो स्पेस में होती हैं, और बहुत से हेवनली पार्टिकल्स जो हैं वो स्पेस में इधर उधर फिर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो होगी स्पेस। अब स्पेस में और भी बहुत से हेवनली पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। लाइक नेबुला, क्लाउड्स एंड डस्ट ऑफ इन स्पेस। क्लाउड्स होते हैं कुछ और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो भी स्पेस में होते हैं, जिनको नेबुला कहते हैं। ठीक है, स्टार्स आर फॉर्म्ड इन द नेबुला। स्टार्स जो हैं वो नेबुलास में बनते हैं। लुमिनियस बॉल ऑफ गैस, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम, हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी। लुमिनियस बॉल होती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की, जिनको स्टार्स कहते हैं। ठीक है, लुमिनियस मतलब क्या होता है? लुमिनियस मीन होता है कि वो बॉडीज़ जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं, लाइक स्टार, सन, बल्ब, कैंडल, ये सारी लुमिनियस बॉडीज़ हैं। ठीक है ना, एक लुमिनियस बॉडीज़ होती हैं और एक नॉन लुमिनियस बॉडीज़ होती हैं। लुमिनियस बॉडीज़ वो होती हैं जो लाइट प्रोड्यूस करती है, लाइक सन, कैंडल, बल्ब, स्टार्स। ठीक है, और नॉन लुमिनियस बॉडीज़ वो होती हैं जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, लाइक आपकी बुक, वुड, मून। मून लुमिनियस नहीं है, मून लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। मून जो है, जब वो मून क्यों चमकता है? मून जो है वो चमकता है सन की रिफ्लेक्शन से। ठीक है ना, तो मून जो है नॉन लुमिनियस हुआ। ठीक है ना, नॉन लुमिनियस बॉडीज़ वो होती हैं जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करती। चलें अब हम इधर आ जाते हैं यहाँ दोबारा अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टार्स क्या होते हैं? लुमिनियस बॉल होते हैं और बॉल ऑफ गैसेस होते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन्स के, जिन्होंने आपस में एक दूसरे को हेल्ड किया होता है टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी, अपनी ही ग्रेविटी से। ठीक है, हीट और लाइट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये हमें चमकते हुए इसलिए नज़र आते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की रेस की सूरत में, बीम की सूरत में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलते हैं तेज़ी से। ठीक है, आपको पता है एटम्स के अंदर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के जो बीम होती है वो जब इनसे निकलती है तो इस वजह से स्टार जो हैं वो चमकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गैलेक्सीज क्या होती हैं। जब बहुत सारे सितारों का झुरमुट हम अक्सर स्काई पर देखते हैं, जब रात के टाइम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत से स्टार्स जो हैं कहीं कहीं नज़र आते हैं झुरमुट की सूरत में, ग्रुप की सूरत में। ठीक है, ये ग्रुप्स जो होते हैं स्टार्स के और क्लाउड्स ऑफ गैसेस के, डस्ट पार्टिकल्स के, दैट मूव टुगेदर थ्रू द यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर एंड ग्रुप्स। मतलब कि स्टार्स जो हैं पूरी यूनिवर्स में घूमते रहते हैं ग्रुप्स की सूरत में। अब वो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, क्लाउड्स ऑफ गैसेस भी होती हैं, स्टार्स ऑफ ग्रुप्स भी होते हैं इन क्लस्टर्स एंड ग्रुप्स की फॉर्म में। तो ये सारे क्या होते हैं? इनको गैलेक्सीज कहते हैं। गैलेक्सीज जो स्टार्स जो होते हैं वो गैलेक्सीज की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स किसको कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं वो चीज़ें जिनसे कोई चीज़ इस्टेब्लिश हो, लाइक जैसे कि आप ह्यूमन बॉडी का देख लें, सेल बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। ठीक है, सेल से मिलकर ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिजम्स बनता है। इस तरह मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? एटम है। इसी तरह गैलेक्सी का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो स्टार्स होता है, मतलब कि बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी जो है वो बनती है। ठीक है, अब गैलेक्सी का वेट का डिस्कस कर लेते हैं। वेट कितना होता है? अगर हम इस पूरी यूनिवर्स अगर हम सोलर मैस की बात करें ना कि सोलर का मैस कितना होता है, तो हम कहते हैं वन सोलर मैस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻30। ठीक है, और गैलेक्सी का मैस होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻42 किलोग्राम्स। ठीक है, तो ये एक इन गैलेक्सी का वेट होता है। अब क्या होता है इसमें? समटाइम्स यू कैन सी अ बैंड ऑफ स्टार्स इन द स्काई ऑन अ डार्क नाइट, दिस बैंड ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ मिल्की वे। ठीक है, अक्सर आप बैंड ऑफ स्टार्स देखते हैं रात को आसमान पर, उसको हम मिल्की वे कहते हैं, और अर्थ इज़ इन द मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, देयर आर मैनी अदर गैलेक्सीज इन स्पेस, बहुत सी और गैलेक्सीज हैं जो स्पेस में इधर उधर फिरती रहती हैं। तो ये हमने आज बात किया कि स्पेस, स्टार्स एंड प्लैनेट्स की, कि स्पेस में स्टार्स भी होते हैं, प्लैनेट्स भी होते हैं। अभी आज हमने प्लैनेट्स को डिस्कस नहीं किया, प्लैनेट्स को डिस्कस हम अब प्रीवियस लेक्चर में कर चुकी हूँ। ठीक है, तो उसको आप मेरे चैनल पे ही देख लीजिएगा कि हमने प्लैनेट्स को वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना,
तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया नेबुला, स्टार्स एंड गैलेक्सीज़ को।